नमस्कार। मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। योग आज युग में देखा जाए तो कोई ऐसा नया शब्द नहीं है जो कोई जानता ना हो। योग से सभी परिचित हैं और योग की महत्ता सभी समझते हैं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में लोगों ने सर्वसम्मति से योग दिवस को 21 जून मनाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। बिना किसी विरोध के हम सारे विश्व में एक ही बार में इसको पास कराने में कामयाब रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में हम अपना ये नया चैनल प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आज पहली कड़ी में हम योग के क्या फ़ायदे हैं या क्या महत्व है इसको समझेंगे हम। तो देखिए, सभी साधकों को अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग के द्वारा होने वाले लाभ के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे शारीरिक स्तर पर हम देखें अगर, तो शरीर में मांसपेशियां या मांसपेशियों की स्ट्रेंथ है वो योग करने से बढ़ती है, लचीलापन बढ़ जाता है। या जो हमारे जितने सिस्टम्स हैं, चाहे वो पाचन तंत्र हो या हृदय और परिसंचारी तंत्र हो, ये सब अच्छे होकर के अपना काम ठीक प्रकार से करते हैं। भूख अच्छी लगती है हमें, भोजन जो करते हैं वो पचता है ठीक से, पोषण मिलता है, हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, वजन तो कम होता ही है, साथ साथ में शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि चोट सहने की क्षमता बढ़ जाती है हमारे शरीर की। साथ में जो मेटाबॉलिज्म हमारा है वो अच्छा उन्नत होकर के शरीर का पोषण करता है। योग करने से हमें नींद अच्छी आती है और शरीर में समन्वय बराबर बना रहता है। गर्मी, सर्दी, तापमान मेंटेन करने में हमारा शरीर सक्षम हो पाता है। ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य की बात करें अगर हम, तो मानसिक स्वास्थ्य में भी बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि योग जो है वो खाली शरीर के लिए नहीं बल्कि मन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। जैसे हम आज के इस युग में तनाव को देखते हैं अगर, तो तनाव से हर व्यक्ति पीड़ित है और योग तनाव को सहने की क्षमता बढ़ाता है। शरीर में जितने तनाव हैं उनके वजह से होने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको कम करता है, मानसिक शांति देता है, हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल करता है और हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, जिससे हम निडर होकर के अपनी जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है योग करने से। यदि कोई किसी प्रकार का व्यसन है आपको, तो वो व्यसन में भी मदद मिलती है छोड़ने में। योग आपको भीतर से मजबूत बनाता है। साथ में भावनात्मक जो तनाव होते हैं उनको भी नियंत्रण करने में मदद देता है। किसी प्रकार का भय है उनसे मुक्त कराता है हमें। तो शरीर के साथ साथ मानसिक स्तर पर भी ये काम करता है। रोगों के लिए तो लाभकारी है ही है, चाहे वो शारीरिक रोग हों या फिर मानसिक व्याधियाँ, तकलीफें हों, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सब में योग बहुत अच्छा काम करता है। ध्यान है, प्राणायाम है, सब बहुत लाभ देते हैं। इसी क्रम में हम अगर तीसरा देखें तो इसके शारीरिक, मानसिक के अलावा आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। जो व्यक्ति नियमित सही तरीके से योग करता है वह अपने जीवन में कई कई मुकाम हासिल कर लेता है। जैसे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, इन सब पर विजय प्राप्त करता है, नियंत्रण कर पाता है। उसके जीवन में संयम आता है, संतोष आता है, ब्रह्मचर्य आता है, ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव आते हैं। व्यक्ति जो है वो भीतर से जागृत होना प्रारंभ हो जाता है, अपने प्रति, चारों तरफ के प्रति सजग हो जाता है, ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं तो हम बहुत सारे जो मानसिक के साथ साथ जो हमारे अंदर के गुण हैं या विकार हैं उनमें हम उन्नति कर सकते हैं, उन गुणों को हम विकसित कर सकते हैं जो मनुष्य से हमें महामानव बनाने की ओर ले जाते हैं। और जो योग है वो खाली इस जीवन नहीं बल्कि आगे तक के जीवन का ये
आत्मा है उसको परमात्मा के मिलन के लिए, जो मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति के लिए, वहाँ पर जाने के लिए भी हमें मार्ग दिखाता है और आगे ले जाने में मदद करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि योग जो है वो खाली शारीरिक मानसिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी लाभकारी है। इसके साथ साथ जो सामाजिक स्तर पर है कि वैश्विक शांति या आपसी प्रेम भाईचारा, इन सबको बढ़ाने में भी मदद करता है। और जब हम इस प्रकार का अभ्यास करते जाते हैं तो बहुत सारे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, ये सब शांत होने लगते हैं और एक अपनापन, एक सारी दुनिया का एक जो भाव होता है प्रेम का, वो सब में अंदर आने लगता है। कोई हिंसा नाम की चीज़ रह नहीं जाती है। तो व्यक्तियों को भीतर से बदलने का ये काम करता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर भी इसके बड़े लाभ होते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, योग का काम होता है जोड़ना, और आज के इस वीडियो को डालने के पीछे भी मेरा उद्देश्य यही है कि जोड़ना। आपको अभी तक जो आप सबकी डिमांड थी कि हम कैसे जुड़ सकते हैं, तो उस क्रम में ये पहला कदम है ये जुड़ने का। तो जुड़ने के लिए जो YouTube एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम सभी जुड़ सकते हैं और सभी के मोबाइल में ऐप होता है। इसलिए हम जुड़े रहें और सदैव जुड़े रहें। इस संयोग से जो योग हुआ है उसका वियोग ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं हमेशा जुड़ा रहूं आपसे और नए नए वीडियोस आते रहें। उसके लिए जो बेल आइकॉन होता है उसको आप प्रेस करें जिससे कोई भी नई चीज़ आए तो आपको पता चल जाए और आप सजग हो जाए उसके लिए। तो हम इसी तरीके से आगे निरंतर जुड़े रहें और लाभ लेते रहें योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें। संकल्प मेरा ये है कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 1008 लोग जुड़ करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करें, जिससे कि पता चले कि हाँ, योग भारत का एक एक बच्चा जो है वो करने के लिए उत्सुक है और सहयोगी है। तो इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। फिर नए वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करना मत